एक अध्याय में 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संक्षिप्त भागवत है। जिसने पूरी भागवत न सुनी हो ये 12वें अध्याय को पढ़ ले, 12वें स्कंद के 12वें अध्याय को। पहले भक्ति की कथा है। गोकर्णोपाख्यान में जो आत्मदेव ब्राह्मण है उनका जो पुत्र है धुंधकारी उसकी सदगति का वर्णन, भागवत की विधि का वर्णन। प्रथम स्कंद में 19 अध्यायों में अधिकारी की कथा है। सूत जी से भागवत के प्रसंग, 24 अवतारों का वर्णन, वेद व्यास जी का असंतोष, उनके असंतोष को दूर करने के लिए नारद जी का आना, नारद को अपने अवतार की कथा सुना, वेद व्यास भगवान का भागवत की रचना कर अपने पुत्र को सुनाना, राजा परीक्षित का जन्म, भीष्म पितामह की मुक्ति गति, पांडवों का स्वर्गारोहण और राजा परीक्षित का 36 वर्ष तक पृथ्वी में चक्रवर्ती सम्राट बन के रहना, और कलयुग के द्वारा बुद्धि बिगड़ी तो समीक महात्मा के पुत्र सिंह के द्वारा 7 दिन में तक्षक नाग से डसने का श्राप मिला है, और राजा अपने पुत्र जनमेजय को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाया और गंगा तट पे आके सुखदेव भगवान से मुक्ति का प्रश्न किया। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं जिसको ज्ञान लीला कहा गया है। भागवत श्रवण करने के लिए सुखदेव जी का परीक्षित को प्रेरित करना और भगवान की स्तुति, चतुश्लोकी भागवत और भागवत के 10 लक्षण। तृतीय स्कंद में सर्ग की कथा, मैत्री विदुर संवाद, सृष्टि निर्माण, वराह अवतार, कपिल नारायण अवतार का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म प्रकरण में शिव सती दक्ष की कथा, अर्थ प्रकरण में ध्रुव का परम चरित्र, काम प्रकरण में पृथु भगवान के अवतार का वर्णन, बेन की कथा, और मोक्ष प्रकरण में रुद्र गीता और प्राचीन वधि को नारद जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान की कथा। पंचम स्कंद गद्यात्मक ज्यादा है, प्रियव्रत का चरित्र, ऋषभदेव भगवान की कथा, जड़ भरत की कथा और भवाटवी, भूगोल, खगोल, स्वर्ग, नरक आदि का वर्णन। छठे स्कंद में अजामिल की कथा, प्रचेताओं की कथा, दक्ष की कन्याओं का वर्णन, चित्रकेतु गंधर्व की कथा और वृत्तासुर की कथा और नारायण कवच की विधि। सातवें स्कंद में परम भागवत प्रहलाद जी का चरित्र, नृसिंह अवतार और वर्णाश्रम चतुष्टय की कथा। आठवें स्कंद में 14 मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र, मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, धन्वंतरी, मोहनी, नारायण, कच्छप अवतार, वामन अवतार का वर्णन और बलि द्वारा भगवान को सर्वस्व अर्पण करने की कथा और मत्स्य नारायण अवतार का वर्णन। 9वें स्कंद में 24 अध्याय, उनमें सूर्य, चंद्र, पुरु, कुरु आदि यदुवंश का वर्णन, राम जी का चरित्र, परशुराम जी का चरित्र, यदुवंशी और सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन। 10वें स्कंद में 90 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा, 7 वर्ष गोकुल, 4 वर्ष गोकुल लीला, 7 वर्ष वृंदावन लीला और 14 वर्ष भगवान की मथुरा लीला का वर्णन है, कंसादि का वध। 100 वर्ष भगवान की द्वारिका लीला जिसमें भगवान द्वारिका प्रवेश कर बलभद्र का रेवती से विवाह और रुक्मिणी सहित 16,108 विवाहों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के साथ, भगवान के पुत्र पौत्रादियों का वर्णन, सुदामा चरित्र, वेद स्तुति, राजा मृग की कथा। 11वें स्कंद में पिंडारक क्षेत्र में ऋषि महात्माओं के द्वारा दिए हुए यदुवंशियों को श्राप का वर्णन, 9 योगेश्वरों की कथा, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन और भगवान बलभद्र का समुद्र में अपने रूप में मिलना और जरा व्याध का भगवान के चरणों में बाण मारना और समस्त भागवत का ज्ञान दे के भागवत में भगवान का प्रवेश कर जाना और धराधाम की समस्त लीलाओं का संवरण कर गोलोक को जाने का वर्णन है। और 12वें स्कंद में कलि धर्म और राजा परीक्षित के मोक्ष का वर्णन, मार्कंडेय जी तप, भागवत भगवान के अंग उपांगों का वर्णन और संक्षिप्त भागवत जी की कथा और अंत में भगवान के पावन नाम का संकीर्तन, हरे नमः करके भागवत को विश्राम दिया है। ऐसी ये अलौकिक भागवत है
जो इसको मन भाव से श्रवण करते हैं वो स्वयं भगवत स्वरूप में परिणित हो जाते हैं। जो भगवान की कथा को जिस संकल्प से सुनते हैं उनकी वो संकल्प पूर्ण होते हैं, क्योंकि उनका कोई आदि अंत नहीं है। मैंने जितना आपको सुनाया ना, ये तो केवल कहा जाए तो इसका हजारों अंश भी नहीं है। मैं तो भागवत का विभव भी नहीं जानता। तो ऐसी एक अलौकिक भागवत है। और आपको अपनी कहूं 35 वर्ष हो गए इस कथा यात्रा में चलते चलते, और जितनी बार कथा सुनाता हूं हर कथा में एक नया नयापन निकल के आता है। यही भगवान की कृपा आप पर भी बनी रहे। आपने जिस भाव से इस कथा को सुना है आपके संकल्प पूर्ण हो। आप लोगों ने जो कथा सुनी तो मुझे विश्वास है ये भागवत आपके लिए निश्चित कल्प वृक्ष बनेगा, आपके समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। शर्त है इस भागवत को श्रवण कर दुर्गुण को छोड़ेंगे और सद्गुण यहाँ से ले जाएंगे। कोई न कोई कथा हमारे जीवन को बदलने वाली यहाँ से जरूर हमें सुनाई दी होगी। तो एक ही कथा को जीवन जीने का सूत्र यदि हम मान लेंगे तो हृदय में परिवर्तन आ जाएगा, फिर अपने आप मन की शांति हो जाएगी। जितना मिलेगा उसी में रह गुजर होगी और भजन करते करते एक दिन हम उस परम ब्रह्म को राजा परीक्षित की तरह प्राप्त कर लेंगे। ऐसी अलौकिक भागवत है। श्रोताओं, मैंने प्रयास करके इस कथा को सुनाया। स्वयं सूत जी इस कथा को जो विश्राम देते हैं वो कहते हैं मैं क्या सुनाऊं। 18,000 श्लोक सुना के यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिनका ब्रह्मादि देवता अंत नहीं पाए, मैं उनका क्या अंत बता सकता हूँ। जितना मुझे प्राप्त हुआ है ऋषियों मैंने आपको सुनाया, वैसे ही मैं भी मेरे गुरु कृपा से, ये सब ब्राह्मणों की कृपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे इष्ट परम आराध्या की कृपा से, और आप जैसे रसिक श्रोताओं का जब प्रेम मिलता है तो वक्ता की वाणी से कथा अपने आप निकल आती है। तो आप सबका ये प्रेम, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद और उनकी एक कृपा, मेरे गोविंद की एक कृपा जब बरसी, तब मैंने आपको जो मंत्रहीन क्रियाहीन यथा ज्ञान मैंने जो आपको कथा सुनाई, तो उस कथा को मैं यहाँ पर भगवान को अर्पण करता हूँ। आपके मंगल की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के संकल्प पूर्ण हो, सब पर मेरे गोविंद की कृपा बनी रहे। जिन जिन संकल्पों को लेके आपने कथा सुनी है, आपके वो संकल्प पूर्ण हो। बोले भागवत भगवान की जय। भागवत जी में लिखा है कि भागवत सुन के श्लोक बोलना चाहिए और श्लोकों को खूब सुनना चाहिए। तो मैंने तो यथा ज्ञान आपको जो है श्लोक बहुत भागवत जी के सुनाए। अब मैं चाहता हूँ आप लोगों के मुखार बिंद से भी भागवत के श्लोक निकले। 2 श्लोक आप मेरे साथ गाएंगे, फिर कथा को विश्राम देंगे। ओम हरे नमः, हरे नमः। भवे 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 यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपाप प्रणाशनम्।
प्रणामो दुःख शमनस् प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् हरये नमः। हरये नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो। जिनका नाम संकीर्तन करने से व्यक्ति संसार के मृत्यु आदि के भय से बच जाता है और तर जाता है, ऐसे संसार से तारने वाले और समस्त दुखों का विनाश करने वाले श्री हरि नारायण को हम प्रणाम करते हैं। अस्तु, इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सभी यजमान परिजनों का, सभी प्रेमी रसिक श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे यजमान परिजनों को इस भागवत का संपूर्ण फल मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भागवत से निर्भयता मिलती है, निःसंदेहता मिलती है, हृदय में प्रभु मिलते हैं, सभी में प्रभु दर्शन होता है और भागवत का मूल जो फल है वह परम प्रेम, भगवान प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो श्रोताओं, कहने को बहुत है जो मैंने सुनाया। मैंने आपको क्या बताया, अभी तो मैं बालक हूँ, 35 वर्ष से भागवत यात्रा में लगा हूँ। अभी भी भागवत का जो भाव है उसको अच्छी तरह नहीं जानता, फिर भी प्रयत्न रहता है। तो मैं क्या सुनाऊं। स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं, नेति नेति वाक्य, बहुत मैंने लिखा आपके विषय में, फिर भी आपका पार नहीं पाया, परंतु जो भी सुनाया आपको अर्पण है। मैं यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। अपने पूज्य माता पिता सदगुरुदेव इष्ट परम आराध्य आराध्य को नमन करते हुए आपके हृदयगत आत्मा स्वरूप सच्चिदानंद भगवान को, संत मंडली ब्राह्मण मंडली को, भागवत भगवान को नमन करता हूँ और इस भागवत का फल मैं अपने यजमान परिजनों को भगवान की कृपा से प्रदान करता हूँ। बोले भागवत भगवान की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माधव भगवान की जय। पुस्तक पूजनम भागवत पूजनम व्यास पूजनम ब्राह्मणानां पूजनम आद्यां निगद्यानीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां याज्ञान्धकाराभास्ते पाठमालिकां विदधतीं पद्मासने वन्देता परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां क्लीं वाङ्मयीं मूर्ते नमः अक्षरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। गन्धात्मजपुष्पाणि समर्पयामि, धूपदीपनैवेद्य फलताम्बूलद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। वाङ्मयीमूर्ते नमः। व्यासपूजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरि अभावलोचनः शम्भुर्भगवान् वादराय नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय भवत्वनेत्र येन त्वया भारतमेव पूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः साक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।